हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट। तो जैसे कि क्लास 11th में हमने फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में कवर किया था, एंड उसमें जो है ना आपकी टोटल 2 बुक्स थी क्लास 11th में। तो उसमें जो है सिमिलरली अब जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें भी आपकी जो है टोटल 2 बुक्स हैं। तो अभी हम जो है इसकी फर्स्ट बुक कवर कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। सबसे पहला चैप्टर जो था उसमें हमने जो है इसकी डेफिनेशन के बारे में देखा था कि एक्चुअल में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो होती क्या है, राइट। एंड इसके जो है ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी का सब डिसिप्लिन किस तरह से बनी थी, तो ये चीज कवर की थी। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको जो है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है ह्यूमन ज्योग्राफी का, राइट। तो उसके बाद में जो है थर्ड चैप्टर में हमने बात की थी अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन की कितने तरह की पॉपुलेशन यहाँ पे हो सकती है, कौन से एज ग्रुप्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो वो सारे ही चीजें हमने यहाँ पे थर्ड चैप्टर में कवर की थी। तो आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एंड इसमें हम बात करेंगे अबाउट दी ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, कि जो है डेवलपमेंट किस तरह से यहाँ पे हो सकती है ह्यूमन की, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। तो वो चीज जो है वो हम यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 को, दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो वर्ड्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, तो ये जो है आपके लिए नए नहीं है, आप तो जानते ही होंगे इनके बारे में। अपने आसपास देखिए, तो अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप देख सकते हो कि हर एक चीज जो है वो यहाँ पे ग्रो हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है। यहाँ पे प्लांट्स है, सिटीज है, आइडियाज है, नेशंस है, रिलेशनशिप्स है, एंड इवन योर सेल्फ, राइट। सभी क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एज इट परटेन्स टू नेशंस एंड कम्युनिटीज। ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का नेशंस के ऊपर या फिर कम्युनिटी के ऊपर जो है क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बोलते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर टू द चेंजेस, राइट। जो चेंजेस यहाँ पे आती हैं ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समय रहते कि क्या चेंजेस यहाँ पे ह्यूमन में आ चुके हैं, उसे हम ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट बोलते हैं। सो द डिफरेंस इज दैट ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है। ओके, जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है एंड वैल्यू न्यूट्रल होती है। एंड ये जो है इसका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन हो सकता है। तो दिस मीन दैट चेंज में बी आइदर पॉजिटिव, ओके, कुछ हो सकता है कि पॉजिटिव चेंज हुआ है या फिर हो सकता है कि कुछ नेगेटिव चेंज यहाँ पे हुआ है। सो द डेवलपमेंट मीन्स अ क्वालिटेटिव चेंज। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है कि क्वालिटी कितनी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। सो विच इज ऑलवेज जो है क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव होता है, उसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डेवलपमेंट जो है हमेशा ही पॉजिटिव होता है, वैल्यू पॉजिटिव। तो ग्रोथ जो है वो यहाँ पे हो सकता है कि नेगेटिव हुई हो या फिर एक तरह से पॉजिटिव भी हो सकती है। तो दिस मीन्स दैट जो डेवलपमेंट है दिस कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज ए इंक्रीमेंट या फिर एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती है जब तक यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है या फिर कोई एडिशन नहीं हुआ है। तो डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो होती है, जब पॉजिटिव ग्रोथ होगी तभी यहाँ पे डेवलपमेंट भी होगी। सो येट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। ओके, तो डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन दी क्वालिटी। तो डेवलपमेंट कब यहाँ पे होती है, जब यहाँ पे क्वालिटी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, अगर एक पॉपुलेशन जो है किसी सिटी की वो ग्रो होगी फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी से दैट जो सिटी है वो क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। अगर फैसिलिटीज जैसे कि हाउसिंग है, प्रोविजंस ऑफ बेसिक सर्विसेज होगी या फिर अदर फीचर्स जो है वो सेम रहते हैं बट पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। ओके, सो कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू मोर एग्जांपल्स टू डिफरेंशिएट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये आप देख सकते हो कुछ और एग्जांपल्स को अपने आसपास अपनी सोसाइटी में। So for many decades, a country's level of development was measured only in term of its economic growth. Okay, तो कई डिकेड से हम जो है कंट्री का जो लेवल होता है डेवलपमेंट का उसे हम जो है सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ही मेजर करते हैं।
दिस मीन दैट द बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री द मोर डेवलप्ड इट वाज कंसिडर्ड। ओके, कि जितनी बड़ी यहाँ पे इकोनॉमी होगी कंट्री की उतना ही जो है हम बोलेंगे कि ये जो है और भी ज्यादा डेवलप हुई है। Even though this growth did not really mean much a change in the lives of the most of the people, okay? तो हो सकता है कि ग्रोथ यहाँ पे कंट्री की हो रही है बट लोगों की ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो रही है, तो हर एक लोगों के लिए ग्रोथ का मतलब जो है वो अलग होता है। तो आइडिया that the quality of life people enjoy in a country, the opportunities they have, the freedom they enjoy are important aspects of the development. Okay, तो ये चीजें जो है ये एक तरह से मैटर करती हैं अगर आपको देखना है कि किसी इंसान की, किसी लोगों की जो है यहाँ पे लाइफ में डेवलपमेंट हुई है नहीं हुई है, अगर उन्हें ये चीजें मिलती हैं। तो दीज आइडियाज वर क्लियरली स्पेल्ड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी लेट 80s। तो ये जो आइडियाज है वो लेट 80s या फिर अर्ली 90s में जो है सबसे पहले स्पेल्ड आउट हुए थे। एंड द वर्क्स ऑफ द टू साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक एंड द अमर्त्य सेन आर इम्पॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। ओके, तो जो दो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट हैं महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन जो है उनके जो आइडियाज थे वो यहाँ पे इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो है काफी फेमस हुए थे। कहते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इसे डॉक्टर महबूब उल हक ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो डॉक्टर हक जो है वो बोलते हैं डेट कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एक डेवलपमेंट है जिससे क्या होता है कि पीपल की चॉइसेस जो है वो इनलार्ज होती है, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव होता है। तो पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कॉन्सेप्ट। ओके, जो लोग हैं वो क्या है वो सारे ही डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, वो सेंट्रल है, मेन फोकस होते हैं। तो ये जो चॉइसेस होती हैं वो फिक्स नहीं होती है एंड टाइम टू टाइम जो है लोगों की चॉइसेस जो है वो चेंज भी होती रहती हैं। तो द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशंस। तो मेन डेवलपमेंट का गोल क्या होना चाहिए कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है यहाँ पे जो लोग हैं वो मीनिंगफुल लाइफ को व्यतीत कर सके। और सो मीनिंगफुल लाइफ जो होती है इट इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन। ओके, ये जो है लॉन्ग वन नहीं होती है, ये कुछ ऐसी लाइफ होती है कि जिसका कोई पर्पस हो। ओके, मीन्स जो लोग हैं वो हेल्दी होनी चाहिए, वो जो है अपने टैलेंट्स को डेवलप करने के एबल होने चाहिए, सोसाइटी में वो पार्टिसिपेट करे एंड जो है अपने गोल्स को वो अचीव करने के लिए फ्री रहे। So leading a long and healthy life and able to gain knowledge and having enough mean to able to live a decent life जो है इसे हम बोल सकते हैं कि या इस तरह से यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो देयरफॉर रिसोर्सेज को जो असेस होना या फिर हेल्थ एंड एजुकेशन को असेस होना ये की एरियाज है ह्यूमन डेवलपमेंट में। and suitable indicators have been developed to measure each of these aspects. Okay, तो कुछ indicators यहाँ पे लगाए हुए हैं, उन्हें मीन्स बनाए हुए हैं इन्होंने, तो उससे यहाँ पे चेक किया जाता है कि क्या ये aspects जो है वो डेवलप हुए हैं या नहीं हुए हैं। So very often people do not have the capability and freedom to make even basic choices. Okay, कई लोगों के पास क्या होता है कि कैपेबिलिटी नहीं होती है, फ्रीडम नहीं होती कि वो अपनी चॉइसेस ही जो है वो बना सके। तो दिस मे बी ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। क्योंकि वो चॉइसेस क्यों नहीं बना पाते, वो नॉलेज नहीं एक्वायर कर सके, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके वो जो है पॉवर्टी में है, गरीबी में है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ है या फिर इंस्टीट्यूशंस वहां पे अच्छे नहीं है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं कि वो जो है अपनी चॉइसेस नहीं बना सकते या उनके पास फ्रीडम नहीं है। तो दिस प्रिवेंट देम फ्रॉम लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। तो ऑब्वियसली वो एक हेल्दी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकेंगे। एंड बीइंग एबल टू गेट एजुकेटेड और टू हैव द मीन्स टू लिव अ डिसेंट लाइफ। तो ना ही जो है अच्छी लाइफ को वो व्यतीत कर सकेंगे। तो अब कहते हैं दैट की बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज इन द एरिया ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज जो है देयरफॉर इंपॉर्टेंट है उनकी चॉइसेस को इनलार्ज करने के लिए। तो ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इफ पीपल डू नॉट हैव कैपेबिलिटीज इन दिस एरियाज दैट मीन्स जो है उनकी जो चॉइसेस हैं वो क्या रहेंगी, वो लिमिटेड ही रहेंगी। अगर उन्हें अच्छी हेल्थ नहीं है उनके पास, उनकी अच्छी एजुकेशन उनके पास नहीं है, तो उनकी चॉइसेस कैसे बन पाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल एक अनएजुकेटेड चाइल्ड जो है वो अपनी चॉइस नहीं बना सकता, वो ये नहीं सोच सकता कि मैं बाद में डॉक्टर बनूंगा या फिर जो है क्या करूंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है लिमिटेड है उनकी एक चॉइसेस। क्यों लिमिटेड है, क्योंकि वहां पे लैक ऑफ एजुकेशन है। सिमिलरली वेरी ऑफन जो पुअर पीपल है वो एक तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके पास चॉइसेस ही लिमिटेड है एंड उनके पास रिसोर्सेज भी उसकी भी लैक है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि 4 पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो है कुछ 4 पिलर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग होती है उसे कौन सपोर्ट करता है, पिलर सपोर्ट करते हैं। तो आइडिया जो ह्यूमन डेवलपमेंट का उसे भी जो है कुछ 4 कॉन्सेप्ट्स है जो इसे यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। इक्वेलिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। ये 4 ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं।
तो इक्विटी अगर हम यहाँ पे बात करें, इट रेफर्स टू मेकिंग इक्वल असेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी, मीन जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन्हें इक्वल असेस हो, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज जो है यहाँ पे लोगों के पास जो अवेलेबल है वो इक्वल हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे कितनी भी उसकी इनकम हो, कोई भी जेंडर हो, राइट। तो जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज उन्हें यहाँ पे मिलनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इन एनी कंट्री इट इज इंटरेस्टिंग टू सी विच ग्रुप द मोस्ट ऑफ द स्कूल ड्रॉप आउट्स बिलोंग टू, राइट। तो कई बार ऐसे भी होता है कि कंट्रीज के जो ड्रॉप आउट्स होते हैं ना, वो देखे जाते हैं कि कितनी एज ग्रुप के बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट्स है, कि वो छोड़ देते हैं वो स्टडी को। तो इन इंडिया जो लार्ज नंबर ऑफ वुमेन है या फिर जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स जो है ना, वो ड्रॉप आउट है स्कूल से, राइट। उन्हें वो क्या करना पड़ता है, अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ओके, दैट मीन्स जो है इन्हें लिमिटेड रिसोर्सेज मिल रहे हैं एंड नॉट हैविंग असेस टू नॉलेज, उन्हें जो है नॉलेज भी असेस नहीं करने वो पा रहे हैं। ओके, तो सस्टेनेबिलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें, कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओके, जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिली हैं तो आप उसे जो है कंटिन्यूसली अवेल करें। ओके, सो टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, हर जनरेशन के पास जो है सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। जितने भी इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं मस्ट बी यूज्ड केप्ट कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। ओके, फ्यूचर को जो है अपने माइंड में बिठा के फिर हम जो है इन ह्यूमन रिसोर्सेज को, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को यूज करें। अगर हम इन रिसोर्सेज का मिस यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी। तो एक गुड एग्जाम्पल जो है इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू द स्कूल। इफ ए कम्युनिटी डज नॉट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग इट्स गर्ल चिल्ड्रन टू स्कूल, तो हो सकता है कि वो कई सारी अपॉर्चुनिटीज को लॉस्ट कर दे जब वो यंग वुमेन बनेंगी। ओके, सो उनकी जो करियर चॉइसेस है वो सेवरली क्या हो जाएंगी, कर्टेल हो जाएंगी, सीमित हो जाएंगी। तो उसकी जो लाइफ है बाद में वही जो पुरानी वाली लाइफ होती थी लेडीज की वैसी ही होगी। ओके, so each generation must ensure the availability of choices and opportunities to its future generations। तो प्रोडक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे है कि ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी या फिर प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन वर्क, कि कितना काम वो कर सकता है एक ह्यूमन लेबर। ओके, सो जो प्रोडक्टिविटी जो है उसे भी कॉन्स्टेंटली इनरिच करना होगा, उनकी कैपेबिलिटीज जो है वो यहाँ पे हमें बिल्ड करनी होगी। तो अल्टीमेटली इट इज पीपल जो हमारी रियल वेल्थ होते हैं नेशंस के, जो यहाँ पे काम करते हैं। Therefore एफर्ट्स ऐसे करने चाहिए कि उनकी नॉलेज यहाँ पे इंक्रीज हो, उन्हें बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिले एंड ऑब्वियसली जो है वो बेटर वर्क एफिशिएंसी से जो है कर सके। ओके, उसके बाद में एम्पावरमेंट आ गया। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, यू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस, कि एक बंदे के पास खुद की यहाँ पे जो है ना पावर होनी चाहिए कि वो चॉइसेस कर सके। तो ऑब्वियसली जब पावर आ जाती है तो वो फ्रीडम उनके पास होती है, कैपेबिलिटी होती है, गुड गवर्नेंस यहाँ पे हो सकती है, कुछ ऐसी पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज यहाँ पे गवर्नमेंट को बनानी चाहिए जिसके थ्रू जो है लोग क्या हो सके, एम्पावर हो सके। तो द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप जो है उसकी यहाँ पे सोशल इंपॉर्टेंस है। जो बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनकी, उन्हें एम्पावरमेंट देनी जो है एक स्पेशल इंपॉर्टेंस यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, so that's all for the day and we will continue with the same chapter in our next video। and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक